रमन जो हॉस्पिटल है, मैं कई बार आ चुका यहाँ पे, और मैं यहाँ जब भी आया तो सुनील भाई और रमन भाई, ये दोनों के दोनों कैप्चर करते हैं कि हीरा है, हीरा। मैं अमेरिका में था 2 साल पहले, जब मुझे सुनील भाई का टेलीफोन आया था कि एक 6 महीने का बच्चा था जिसको यहाँ का कोई 600 ग्राम का यहाँ का कोई हॉस्पिटल है, पता नहीं कौन सा है, मैं तो माफी मार दूंगा उसने बाहर निकाल दिया उसको कि जा मरने के लिए छोड़ दिया, मतलब 600 ग्राम का बच्चा 6 महीने का। तो सुनील भाई और रमन भाई ने इस हॉस्पिटल में उसको एडमिट भी किया, और जब हमारा संपर्क हुआ था तो अमेरिका से हमने जैसे थोड़ा बहुत जितना मेरा जो था मैंने भेजा है, और वो बच्चा 100% ठीक हो गया, इस हॉस्पिटल से गया। और उसके बाद मैं मिला था रमन भाई से भी, और इस बेटी को ले आया 8 महीने पहले। अब इस बेटी को देख के हर कोई आदमी सोच रहा था कि रहने दे यार, क्या करना मुझे, है ना। लेकिन सुनील भाई भी एक विल पावर होती है आदमी के अंदर, कि एक पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी है उनकी, और रमन भाई डॉक्टर हैं, उनका अपना ये हॉस्पिटल, आने दो मेरे पास, मैं कोशिश करके देखूंगा। तो इन दोनों आदमियों की जो विल पावर है, इस कैथल जिले की बहुत बड़ी पावर है, मैं ये कहूँगा। मैं सारा दिन मैं भी घूमता रहता हूँ और दुनिया देखने लग रही है कि ये काम करना हर किसी के बस की बात नहीं है जो ये भाई कर रहे हैं। और आज इस बेटी के लिए हम आए हैं। मैं 5-6 महीने पहले भी आया था, तब 50,000 जब भी मैं दे के गया था इस बेटी के लिए, और आज इसका एक ऑपरेशन होना। देखिए, अगर आप अकेला तो शायद हम भी नहीं कुछ कर पाएंगे, ना डॉक्टर रमन कर सकते हैं, ना ये सुनील संधू भाई कर सकते हैं, ना अकेला मैं कर पाऊंगा। लेकिन समाज बहुत बड़ा है हमारा, और अपने देश के अंदर बहुत अच्छे लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं। 1-1 रुपया भी अगर देते तो हर किसी की मदद हो सकती है जो गरीब है। और ये जब आई थी उस समय इसके पास तो 500 रुपये भी नहीं थे, और 8 महीने से लगातार इसका इलाज भी चल रहा है। क्या नहीं लगता, हर कोई दूर हटता है इन चीजों से, हॉस्पिटल भी दूर हट जाएंगे जब पैसे नहीं मिलेंगे तो। लेकिन मैं तो ये बड़ा शुक्रगुजार हूँ सुनील भाई का, रमन का, कि इन्होंने पैसे की परवाह ना करके, और जैसे रमन भाई ने कहा कि लिया कोई बात नहीं मैं देखूंगा, और सुनील भाई ले आए, और उसके बाद चल रहा है इनका इलाज। लेकिन अब ये ऑपरेशन होना है, ये इस हॉस्पिटल से बाहर होना चाहिए। देखो, ये इतनी गजब की विल पावर वाली बेटी है। जब मैं इससे 5-6 महीने पहले मिला था तब भी ये हंस के बोलती है हमेशा। अच्छा, आज शायद ये थोड़ी सी मायूस, जैसे सुनील भाई ने बताया कि कई बार लंबा लेटा बीमार आदमी मायूस हो जाता है, लेकिन सबकी जिम्मेवारी बनती है कि इस बेटी को अपना नया जीवन दान देना, इसके चेहरे पे खुशी लेके आना, ये मायूसी खत्म करके। और जब इतने माँ बाप इसके साथ हैं, इतने बहन भाई इसके साथ हैं, तो इसके चेहरे पे अगर मायूसी है तो इसका मतलब हम सब की जो जिम्मेवारी है वो जिम्मेवारी हमने ठीक ढंग से नहीं निभाई। तो इसलिए जितने भी मेरे आपको जो देख पा रहे हैं कैथल के अंदर या कैथल के बाहर, या मुझे भी वर्ल्ड वाइड बतेरे हैं जो मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इस बेटी के लिए, इसी बेटी का अकाउंट नंबर हम आपको दे देंगे, इसी का गूगल पे नंबर हम आपको दे देंगे, और उसी में आप डालें। मैंने मेरी जिंदगी में कभी मेरा अकाउंट नंबर नहीं दिया, और मेरे से जो दिया जाता है मैं दे देता हूँ। मैं 50,000 पहले दे के गया था, और 50,000 में इसको आज भी दे दूंगा। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी इस बेटी के लिए गिफ्ट है। और जितने भी आप मुझे सुन पा रहे हो, इस बेटी के ऊपर 15 लाख से ऊपर का खर्चा आना है। अगर मैं इसका ये नीचे वाला हिस्सा दिखाऊं आप देख भी नहीं पाओगे। इस तरीके का इन्फेक्शन हो गया, लेकिन गरीबी की वजह से ये बेटी अपनी दवाइयां नहीं ले सकी। अब हमने कुछ दिन पहले एक डाटा गांव के बच्चे का 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करके किडनी का उसका इलाज शुरू करवा रखा है, और वो बच्चा काफी हद तक ठीक होने लग रहा है। थोड़े दिन पहले एक बच्चा और भी था बुडाना गांव का, उस बच्चे की भी किडनी ट्रांसप्लांट करा रहे। और अभी 4 दिन पहले एक 8 साल का बच्चा देखा, उसका भी किडनी का हमने इलाज शुरू करा रखा है। और ये बेटी 8 महीने से है। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है पूरे समाज से, अपने देश से, कि आप एक बार ये जरूर सोच लेना कि अगर आपकी बेटी बीमार हो तो आप क्या करोगे, अगर आपके पास पैसे ना हो तो क्या करोगे। जब आपको ये लगेगा कि मेरी बेटी अगर बीमार है और मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप अंदर अंदर अपने आप फील कर लोगे कि आज की स्थिति में ये बेटी बैठी है। इसके पिताजी एक मजदूर आदमी,
और मजदूरी करने के लिए बहुत दूर गए हुए थे। उन्होंने तो वीडियो देख के आए थे कि मेरी बेटी बीमार है। तो कितनी मजबूरी होगी अपने घर छोड़ के बाहर जाना, अपनी बहन के पास छोड़ के गए। तो मेरी एक सबसे रिक्वेस्ट है कि आप, कोई 100 रुपए देगा तो कोई 500 देगा, कोई 10,000 भी देगा। और विदेश में बैठे लोगों से खासकर मेरी विनती है कि आपके लिए 15 लाख रुपए ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। आप 100 रुपए दोगे तो हमारे यहाँ 8,500 रुपए आते हैं। और आप एक बार ये चीज जरूर करके देते तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका। ये बेटी अपने पांव पे चलेगी, ये बीड़ा उठा रखा है रमन हॉस्पिटल ने। और भाई मेरे सुनील संधू जी ने मेरे पास रात को 10 बजे कॉल आई कि 8 महीने की लगातार बीमारी, सुबह शाम बेटी को संभालना। और ये सारे हॉस्पिटल के कर्मचारी हमारे सभी के सभी इस भाई बेटी पर लगे हुए। तो आप सबकी भी एक जिम्मेवारी अब लास्ट बचती है कि इस बेटी का ऑपरेशन दिल्ली में होना है। ये तो रमन हॉस्पिटल था, हमने जी करा जितने दिन इसमें लिखा भी लिया, लेकिन दिल्ली वाले हॉस्पिटल तो भाई रमन जैसे नहीं होंगे। और जब मिल जाए तो भाई आपके माध्यम से हम उनका भी बड़ा शुक्रगुजार होंगे। तो 50,000 रुपये तो मैं दे रहा हूँ, और उसके बाद जितना भी खर्चा है 14.5 लाख और भी बच गया। तो हाथ जोड़ के और झोली फैला के एक बाप की तरह, एक भाई की तरह, एक अंकल की तरह अपनी बेटी के लिए हम आपसे विनती कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। इस बेटी के अकाउंट में पैसा भर दो। 8 महीने से लगातार इससे आगे का हिस्सा काम नहीं कर रहा। अब इसके पाँव में थोड़ा थोड़ा हिलना शुरू हो गया है। स्थिति में लेकर अब थोड़ा ये दीन स्थिति, ये देखो अब ये हिलना लग गया इसका। ये हिलता ही नहीं था, इसको इससे बस जाता, इसको पता ही नहीं था, इसको इसके नीचे से हिस्से का पता ही नहीं था। अब ये पाँव तो उठाने लगी है। तो डॉक्टरों ने कहा कि अब हो सकता है कि ये बच्ची अपने पाँव पे चल पड़े और इसके पाँव ठीक हो जाए। तो इसलिए अपने समाज के लिए 15 लाख रुपए ज्यादा बड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है। 2,80,00,000 लोग तो हमारे हरियाणा के हैं, और पूरे देश की बात करें तो बहुत ज्यादा है। तो सभी से मैं एक बात कह रहा हूँ जी, अब हम तो हर जगह पहुंचने लगे ना। हर रोज कहीं करोड़ रुपए इकट्ठा करना तो करोड़ करवा दिया, कहीं 15 लाख इकट्ठा करना तो 15 करवा दिया। तो ये भी अपनी एक बेटी है, और इस बेटी के लिए जितने भी कथा में बैठे हैं, देखिए राजनीति करने वाले लोग अपने इलेक्शन के दौरान शराब बांटते हैं, पैसा बांटते हैं, लेकिन जब कोई बीमार हो उसको संभालने के लिए नहीं आते और वेट करते हैं हर गांव में कि अगर कोई मर जाए तो मैं उसके 10 संस्कार पे या शोक सभा पे जाके आऊंगा। असली राजनीति और असली समाज सेवा ये है कि बेटी को बचाना है। और हर गांव में जो समाज का बहुत ही कम पैसे वाला वर्ग है उसको ठीक। मेरा इस इलेक्शन में किसी गांव से फोन नहीं आया, भाई कोई शोक सभा नहीं है। एक नेता ने मुझे कुछ दिन पहले कहा कि भाई साहब आप शोक सभा पे जाया करो, आप किसी का गोड्डा गड्ढा मोड़ के आ करो। मैं बोला जी मैंने घना ना समझाऊं, मगर तू अगर कोई बीमार हो क्या उसके पास कभी 5-10 हजार रुपए दिए हैं आपने? अगर नहीं दिए तो हमने इस चीज के खिलाफ भी एक अलग जगह रखा है कि हम केवल मात्र ऐसे आदमी का समर्थन करेंगे जो समाज का हिस्सा होगा और गरीब परिवारों के साथ खड़ा होगा, और ऐसे ही समाज की परिकल्पना हम करते हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती सारे देश से और जितने विदेश में बैठे हैं उनसे भी, और जितने पॉलिटिशियन हैं वो बहुत पुराने हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी गाड़ियां भी लेकर चल रहे हैं, थोड़ा दे जाओ, क्या फर्क पड़ता है। रमन हॉस्पिटल कैथल में है, आप आ जाइए जल्दी, और इस बेटी को जितना जल्दी हम इसके खाते में पैसे डाल देंगे उतना ही जल्दी इसका इलाज शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हाथ जोड़ के विनती सबसे, और मैं जोड़ी फैला लग रही बेटी के लिए, इस बच्ची का इलाज के लिए आप जल्दी से जल्दी इसको पेमेंट करें और इसके खाते में भर दें। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोहान जी, इनका कॉन्टैक्ट नंबर, अगर कोई बाहर से देख रहा है वीडियो तो कॉन्टैक्ट नंबर क्या है गुड़िया का? माइक, एक मिनट माइक। 90-345 दोबारा बोल रहे 90-345 70 90-345 78-726। थोड़ा और अच्छा बोलते बेटा। 9034578736। नाम क्या आएगा गुड़िया आपका? अमृत। जब आपको लोहान जी यहाँ पे लेके आपकी क्या स्थिति थी? सुनील लेके आ रहा और रेमन दोनों। अभी ऑपरेशन होना है क्या आपका, उसके बारे में? हाँ, ऑपरेशन होना है, कोशिश करेंगे ऑपरेशन जल्दी से जल्दी होगा।
पर अभी थोड़ी सी दिक्कत है। आपका पेट नहीं हुआ है, 1.5 लग सकता है, जिससे कि थोड़ी सी ऑपरेशन कहाँ हो गया? ऑपरेशन भी अभी एडमिट आप कहते हैं? मैं अभी चेक में हूँ, दवा में बेटा इस हॉस्पिटल का सारा कॉपरेट है तेरे साथ? डॉक्टर ठीक हैं सारे? रमन डॉक्टर अच्छा है? और ये सुनील भाई? अरे तो सारे और भी भाई आ गए आपके साथ। आपका इलाज कौन करा रहा है अभी? एक बार को भी आई है डॉक्टर साहब क्या कहोगे जिस प्रकार गुड़िया जिस दिन आई थी और अब की बात करें तो क्या कुछ सिचुएशन है? कि पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहा। फिर ये उम्मीद थी हमें कि उठेंगे, पर अभी भी समय लगेगा और हम इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इसकी विल पावर तगड़ी रही ना तो जल्दी भी हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब जिस प्रकार आई थी क्या सिचुएशन क्या दिक्कत है पैरों में ऐसा आपने ट्रीटमेंट पीछे जैसे ना किया? एक जो रीढ़ की हड्डी है उस पर एक सुली थी, तो सुली का इसने ऑपरेट करा था। उसके बाद उस पर ध्यान नहीं दिया गया, दोनों पैर काम करने लगे। तो धीरे धीरे वो 2 साल तक ऐसे ही रहा। जब हमारे पास आई तो इम्प्रूवमेंट आई, इसके पैर चलने शुरू हो गए। पहले से तो बेहतर है। अभी इसका क्या है, जो ब्लड सप्लाई है वो आ गई है पैरों के अच्छे से। अब जो नसों की सप्लाई है ना, जो न्यूरोपैथिक होती है, उसमें कमी रहेगी। उसकी कमी अगर ठीक हो जाएगी तो उसको ऑपरेट करा, तो ऑपरेट उसके बाद ही होगा? उसी के बाद होगा। क्योंकि अगर इसके अंदर आप हाथ भी लगाओगे ना तो चमड़ी में घाव बन जाएगा। तो अभी ऑपरेट कराने का कोई फायदा नहीं देगा। क्योंकि जल्दी ऑपरेट कराओगे, ऑपरेट इसको अभी ऑपरेट लगेंगे, इसको 3-6 महीना आराम से। तो ऑपरेट में इसका क्या कुछ जो है खर्चा खर्चा तो ऑपरेट का अभी इसमें डिसाइडेड नहीं है, तो हमें नहीं पता। हमने जैसे ये बात दिया कि 15 लाख रुपए लगेंगे, इतने तो लगेंगे या हमने इतने तो ज्यादा लगेंगे, कैसे ज्यादा लगेंगे? इतने तो लगेंगे। ऐसा तो नहीं कभी ज्यादा मांगे नहीं होंगे, नहीं। इससे ज्यादा लगेंगे। क्योंकि उसके बाद एक ऑपरेट हो जाएगा, उसके बाद जो भी वो चीज़ उसमें डालेंगे, नेलिंग करेंगे, उसको सपोर्ट देंगे। अगर कोई चीज़ डिवाइड करनी पड़ेगी, उधर से कट करनी पड़ेगी, उसको कट करेंगे। उसकी जो ऑपरेट होने के बाद जो पोस्ट केयर है ना, उसमें खर्चा ज़्यादा होता है। एक बार ऑपरेशन में तो हो जाएगा, जो 5, 6, 7, 8 लाख रुपए का खर्चा होगा वो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद केयर में ज़्यादा सपोर्ट चलेगा। क्योंकि इसकी केयर भी 3 से 6 महीने तो केयर कहीं नहीं जाएगी। रमन हॉस्पिटल की तरफ से किस प्रकार की मदद दी है इस गुड़िया को? रमन हॉस्पिटल की तरफ से तो आप अमृत से पूछ सकते हो कि आप उधर नहीं गई है। देखो ये तो आपको रहा होगा, हम पिछले 1.5-2 साल से जैसे मेरा आना रहा है, तो जो डॉक्टर रमन और सुनील भाई है ना, ये जो इकट्ठे होंगे तो कैथर के लिए काम कर रहे हैं। ये मैंने डॉक्टर लाइन में मैंने ऐसे डॉक्टर देखा नहीं, सही बताऊँ, इसलिए मेरा आना जाना ही रहता है। मैं डॉक्टर रमन के कहने से तो मैंने क्या अपने हिसार में भी एक को वैसे डोनेट कहती भाई साहब इसको देना, ठीक है दे देंगे भाई, कोई बात नहीं। किसी ने वो कहीं बाहर जाना था कि जिसकी 1 लाख रुपए की टिकट नहीं हो रही, मैं चल दे दी। तो रमन का जो भाव है और सुनील भाई का भाव और हमारे जो बहू आएगी वह, ये सारे के सारे को परमात्मा की देन है। एकदम ऐसे करके कैसे इकट्ठे हो गए, और नहीं तो हो सकता है कि जो वीकेंड वाले थे, मैंने कहा कि रमन हॉस्पिटल में जब पहले आए थे तो 6 महीने का बच्चा ले गए थे, और इसी कैथल में किसी हॉस्पिटल में इसको बाहर भेज दिया था, 600 ग्राम का इसको बाहर भेज दिया था कि जी अगर पैसे नहीं तो बाहर निकलो। और रमन ने ये कहा था कि जी पैसे नहीं है, सुनील ने कि पैसे दे दो हमारे पास आ जाओ। तो रमन हॉस्पिटल का स्टॉक है, मैंने तो दिया देखना नहीं, ठीक है ना। और फिर वो भी मारा इसी आगे के भाई अभी से काम की सबसे बड़ी डॉक्टर आएगी, डॉक्टर रमन की। ये बताओ आप डॉक्टर साहब देखो फरीदाबाद से ले गए क्या देखो नाम है, फरीदाबाद से ले गए थे, और खूब बड़ी डॉक्टर है भाई। तो अपने यहाँ तो सारी सुविधाएं हैं, और जहाँ सुविधा के साथ साथ भाव अच्छा है, हॉस्पिटल तो वही अच्छा। धन्यवाद। एक ना कैंप भी रखा गया है 1 सितंबर का, उसमें फ्री ओपीडी और फ्री फाइब्रोस्कैन गेस्ट्रो या मेडिसिन से रिलेटेड अगर किसी को भी फ्री में दिखाना है तो उसे ला सकते हैं। 1 सितंबर को टाइम क्या है मैडम? सुबह ओपीडी सुबह से शाम तक है, सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक है, और जो फ्री फाइब्रोस्कैन है वो 1 बजे से 5 बजे। चेकअप क्या कुछ उसके अंदर क्या रहेगा? चेकअप क्या कुछ रहेगा अंदर? उसके अंदर देखो गेस्ट्रो का क्या मतलब होता है, पेट तो उसके अंदर अगर किसी मरीज को जरूरत होगी, अगर एंडोस्कोपी तो एंडोस्कोपी तो वो किया जाएगा। फाइब्रोस्कैन जिसकी हम बात करें जो कि फ्री होगा, उसका मतलब ये है अगर किसी को डायबिटीज है,
किसी को मोटापा है, किसी को हेपेटाइटिस बी है, किसी को हेपेटाइटिस सी है, लिवर में कोई भी चोट है छोटी से लेके बड़ी की, वो उसकी जांच है फाइब्रो। फाइब्रो स्कैन जिसका हो गया